मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी किस्मत खुल गई आज। मेरी खुल गई भाई, मेरी भी खुल गई, ऐसी बात नहीं नहीं है। है। अब अच्छा मैम मैं आपकी ये डिंपल रेमेडी 20 डेज हो गए आज यूज कर रही हूँ। अच्छा, 40 डेज में मेरे ना हाँ मैंने आपको पिक्स भेजी थी, काफी देर से भेज रही थी। जब मैंने ये रेमेडी यूज नहीं की थी मैं तब भी आपको पिक्स भेज रही थी, आपने पता नहीं देखी या नहीं देखी। मैं देख लेती हूँ। आपने भेजी होगी तो होगी, हमारे पास रिकॉर्ड होती है, सिस्टम में हाँ होती मैंने बहुत है। सारी। हमारी सिस्टम में होता है सब कुछ। मैम मेरे ये फोरहेड और इस साइड पे यहाँ बिल्कुल नहीं, ये ऐसे बटरफ्लाई नहीं होता ऐसे, हाँ। और ये फोरहेड। तो मेरा फोरहेड तो तकरीबन हो ही गया है साफ बिल्कुल। देखिए आप, बहुत से डॉक्टरों की दवाई ट्यूब्स बहुत खर्चा किया, बहुत चूज की थी मैंने। जी जी। और मुझे जब तक ट्यूब्स लगाते रहो थोड़ा बहुत लाइट हो जाएगा, बाद में दोबारा वैसे ही हो जाता है। मेरा ऑपरेशन हुआ, यूट्रस रिमूव किया उन्होंने मेरा, यूट्रस में। न्यूट्रिएंट्स का। तो अभी हाँ वो रिमूव किया उन्होंने। अच्छा। हाँ तो मैं अभी बेड रेस्ट ही कर रही हूँ। 1 महीना हो गया ऑपरेट हुआ, तो मैं बाहर कहीं धूप में जाती नहीं हूँ। तभी मैंने ये बम्पर एमडी यूज की, मैंने बोला बाद में काम करना होता है धूप में, चलिए अच्छा टाइम है बंदा कर लेता है यूज ऐसे। तो आपने खाया भी नहीं मगर है? मेरा फोरहेड काफी साफ हो गया, फोरहेड पे काफी फर्क पड़ गया मेरा। हाँ, काफी सारा। ये हाँ ये साइड में अभी थोड़ा है मैम। हाँ, हल्का हल्का सा है। हाँ मैम। बहुत लाइट सा है। आपको ना ये पिगमेंटेशन का मुलाजमा का जो ये बटरफ्लाई बन रहा था ना, ये पूरा निशान जी मैम। बना दिया था निशान उसने, है ना? हाँ जी हाँ जी मैम। ये फोरहेड ऐसे ऐसे ट्रायंगल शेप में फोरहेड यहाँ पे नहीं है ऐसे, और ये साइड पे ऐसे, ये साइड पे। तो मैं 20 डेज से यूज कर रही हूँ। प्राइमर बिल्कुल थोड़ी लेती हूँ, आपने जैसे बोला जी जी जी। हाँ। प्राइमर बिल्कुल चने के जैसे बराबर बिल्कुल थोड़ी सी। जी जी। और डीपी वाइट ज्यादा यूज करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अभी अच्छा। बाहर जाना हो तो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। हाँ, घर में भी सनस्क्रीन लगाइए, खाली नहीं छोड़ना फेस हाँ को। जी हाँ देखिए, कोई भी जी क्रीम, कोई भी दवा या कोई भी महंगा से महंगा चीजें आप यूज कर लो उसको, और ठीक हो जी जी जाए जी तो ना आराम से आप बैठ जाओ कि चलो मेरा ठीक हो गया। तो जी वो क्या करेगा, वो टेम्परेरी फायदा करेगा। जब आपकी कोई चीज ठीक होती है ना, तो फिर उसको आपको मैनेज करना होता है, ठीक है, उसका ना ध्यान जी रखते हुए जी मैम। आपको चलना पड़ता है। पिगमेंटेशन नहीं है, जिनका फेस अच्छा है वो भी अगर हम धूप में चले जाते हैं तो हमारा क्या स्किन नहीं जलता? आपके हाँ हाथ जी में समझो ना कि अगर आप धूप में जाओ तो आप चलो फेस को छोड़ देते हैं, हाथ पैर हमारे कितने काले हो जाते हैं, तो हमारे हाथ पैर में तो पिगमेंटेशन, तो धूप में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी स्किन को जला ही देती है। ये नहीं कि बस जी ठीक हो गया अब बस गठरी वठरी बांधो आराम से बैठो, नहीं, उसको मॉइस्चराइजर करते रहो, उसका देखभाल करते रहो, थोड़ा थोड़ा डाइट वाइट भी लेते रहो, है ना कुछ अपना देखभाल करते रहो। अगर आप इस तरह से केयर करोगे तो क्यों आएगा, नहीं आएगा? मेरा तो नहीं आया। मैम मैं जी। हाँ आप फोन ही पिक कर रहे थे, मैं सोच रही थी अगर 3 महीने हो गए उसके बाद मैं क्या करूँगी, मेरी मैम से बात ही नहीं हो रही। मैं डेली मैसेज कर रही थी आपको, मैम एक बार बात करो, मेरी तसल्ली हो जाएगी। जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगी जी, आप आपको। शेयर करो बस। आपने देखो क्या करना है, आपने अभी ठीक हो गया है इसको। जी देखिए जब तक पक्का नहीं होता, अभी देखिए मैं धूप में, जब मेरे बच्चे हैं तो मैं बच्चों के साथ बाहर, मतलब स्कूल है, उनका क्लासेस है, सब कुछ मैं जो घर की ग्रोसरीज है, ये है वो है, वो सब मैं ही करती हूँ। तो मैं अपने काम के जी अनुसार मैम। बाहर जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही बैठी रहती हूँ, नहीं, लेकिन तरीके से। मैंने जब यूज किया था तो मेरा भी बिल्कुल यूं तो नहीं खत्म हो गया था, मेरा तो इतना ज्यादा था कि 3 महीने में तो मेरा ठीक नहीं, मेरा तो 6 से 7 महीना लगा था सिर्फ ठीक होने में, है ना? हाँ जी मैम। उसके जी बाद से जी फिर जब मैंने केयर करना शुरू किया, उसको मॉइस्चराइजर करना शुरू किया, अपना देखभाल करना शुरू किया, खाना, एक्सरसाइज प्लस सनस्क्रीन, ये सारी चीजें। जी जी। अब जैसे हम लोग रात में, पहले मैं ऐसे ही सो जाया करती थी, लेकिन अब मैं हाँ जी मैम। मॉइस्चराइज करती हूँ फेस को। और क्योंकि मुझे पता हो गया अब कि जो स्किन होता है, हमारा फेस होता है, उसको हमें ऐसे रात में नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे गंदा फेस लेके सोना नहीं चाहिए। तो मैं पहले वॉश करती हूँ, फिर मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज करती हूँ खूब अच्छी तरीके से, है ना? उसके बाद में जी सोती हूँ। मैम।
तो एक प्रोसीजर करके मैं सोती हूँ, एक प्रोसीजर से मैं बाहर जाती हूँ, घर में भी मैं एक प्रोसीजर के अनुसार रहती हूँ ताकि मेरा रिटर्न ना आए। मुझे भी डर है, मेरा तो बहुत खतरनाक था। तो जैसे आप हाँ लोग को जी मैम। लगता है, मुझे भी लगता है डर कि कहीं वापस ना आ जाए, है ना। अब मैं ये, कई लोग कहते हैं कि मैम 3 महीने बाद वापस तो नहीं आएगा। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ कि आपके साथ 10 साल के बाद क्या होने वाला है वो मुझे खुद ही नहीं पता मेरा 10 साल बाद दिखेगा। पर हाँ ये है कि दिखने दो। पहले जो था नहीं था हमारे पास कुछ, अब दिखेगा ना तो हमारे पास कुछ है, तो हम वापस उसे यूज करेंगे, वापस हम उसको यूज करेंगे, वापस वो चला जाएगा। ठीक है, तो एक जेन्युइन सी चीज है जिसको आपने यूज किया और उससे आपको फर्क दिख रहा है ना आपके फेस पे, तो फिर जब जी दोबारा मैम। आता है ना आपको, तो दोबारा आप फिर अप्लाई करना, तो फिर उसी से चला जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज आपके पास है अभी परमानेंट, है ना, ये है। मैम 3 महीने के बाद जब मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा तो आप मुझे भी ऐसी रेगुलर बेसिस भी चीज़ बताएंगी, जो ये क्रीम छोड़ूंगी उसके बाद क्या लगाना है। आप मुझे ये फिर आपको मुझे। ये आप है ना 3 महीने कंप्लीट कीजिए, अभी तो कितना दिन, 20 दिन हुआ ना। जी हाँ, जी 20 दिन। 20 दिन हुआ, अभी बहुत टाइम बाकी। आप 3 महीने अच्छे से कंप्लीट कीजिए, जैसे आप चल रहे हो सॉफ्टली चलिए, ज्यादा थोपना नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बस अभी आज लगाओ कल ठीक हो जाए, तो जल्दी जल्दी लगा लेते हैं इतना नहीं। सारा, वो काम नहीं करो। ठीक है, धीरे धीरे चलो, संयम से चलो, सब ठीक होगा। क्या होता है, मुझसे बात लेट होती है, बस यही प्रॉब्लम है ना, दूसरा तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब सही बात होगी ना तब देर से ही ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना हड़बड़ाने की जरूरत है, अगर देर से बात हो रही है तो देर से ही सही हो जाएगा। तब तक वीडियो देखते रहो, समझो कि कहते ना कोई किसी चीज को हम बार बार देखते हैं या तो वो हमें रीड हो जाता है, हमें बाय हार्ट हो जाता है वो, है ना, जब हम किसी चीज को रीड करते हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आप उस तरह से करते रहो, वीडियो देखते, जो आपकी वीडियो के थ्रू अगर किसी को ये चीज मालूम पड़े कि देर होती है, बस यही प्रॉब्लम है कि मुझसे बात करने में देर होती है, जब तक मुझसे बात नहीं होती ना, सब्र करो, सब्र करो। ठीक है, जब इतने 50 जी साल मैम। 10 साल आपने सब्र कर लिया, तो महीना 2 महीने में तो मेरी से मुझसे ना बात हो ही जाती है, किसी किसी ना किसी तरह। लेकिन अब मैम मैंने, 3 महीने, सॉरी मैम 3 महीने के बाद अगर आपकी बात में तब भी मैं चीजें यूज करती रहूँ। नहीं तब पहली बात तो इससे अगर चला गया 3 महीने में तो ये वापस आता ही जी नहीं। जी अगर मैम। चला गया 3 महीने में तो ये वापस आता ही नहीं है, अगर अच्छे से चला गया। कई लोगों का जी अगर मैम। देखो तो उसका जाता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने रेमेडी अच्छे से यूज की ही नहीं होती है, इसीलिए वो वापस उनको दिखता है। ठीक है, और जी अगर इससे चला जाता है तो वापस नहीं आता। ये ऐसी चीज आप लोग जब यूज करते हो तो आप खुद देखो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन छोड़ देते हो, जब इचिंग होती है या जलन होती है, कुछ भी इस तरह से होता है, तो उस वक्त हाँ, आपने बोला 3 दिन छोड़ दो। है ना, हाँ वापस जी। नहीं दिखता है ना। तो यही है, जी आप जी। जो चीजें आप तक यूज कर रहे थे उससे तो 2-3 दिन आप छोड़ देते थे तो दिखता था, लेकिन बम्पर रेमेडी 10-10 दिन छोड़ देते हो आप यूज करके, तो क्या 10 दिन में वापस दिखता है? नहीं दिखता है ना। नहीं दिखता। हाँ हाँ, नहीं जी। दिखता। 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई एक हफ्ता, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन छोड़ छोड़ के यूज करते हैं ना, तो उस हाँ जी वक्त मैम। रिटर्न नहीं दिखता ना। तो बस बात यहीं पे खत्म हो जाती है, आपने तरीके से इसे यूज कर लिया 3 महीने, ये वापस आएगा ही नहीं। ठीक है, और रही बात जी मैम। देखो, अगर आ भी गया तो कोई बात नहीं, अब हमारे पास कुछ है ना, हमें इधर उधर जी भटकने की मैम। जरूरत नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अब आपको पता हो गया ना भाई कि हाँ चलो दूसरी बार आ गया, अब मैं मर गई 3 महीने बाद, तो आप उसी को यूज करना, रोक रोक के यूज करते रहना उसी को, जब आ गया तब यूज करना, भगा देना। जब आप यूज करोगे तब आपका स्किन ऐसे ही फ्लॉलेस दिखेगा। मैम आपने ये रेमेडी बता दी ना, बहुत उपकार किया मुझ पर। कोई चिंता डॉक्टर, मैंने इतनी महंगी महंगी दवाई यूज की मैम, मैम कितना खर्चा हुआ होगा आपका डॉक्टर के यहाँ? मैम मेरे जितने डॉक्टर को दिखाया, मैंने 7-8 डॉक्टर को दिखाया, मेरा कम से कम 40-50 हज़ार तो हो गया होगा। जो मेरी सेविंग थी मैंने सब अपनी लगा दी सेविंग उसको। 40-50 हजार खर्च करने के बाद आपको 6-7 डॉक्टर को दिखाने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मैम कुछ नहीं मिला। जरा सा भी नहीं मिला। नहीं मैम, और ये 15 दिनों में सभी पूछते हैं आपका फेस कितना शाइन कर रहा है, आप क्या लगाते हो, आप क्या करते हो, सभी पूछते बम्पर हैं रेमेडी मुझसे। से, बम्पर रेमेडी से 15 दिन में फ्री में आपको अच्छा रिजल्ट मिला। हाँ जी मैम। हाँ जी। जी, कहाँ से है मैम आप? सॉरी, जम्मू से। जम्मू। जम्मू से।
जी हाँ, ये जब आपको घर में बैठ के ना कहीं जाना पड़ रहा है, नहीं आना पड़ रहा है, आराम से ठंडे में घर में खाते पीते हंसते खेलते एक इंसान अपना टाइम दे रहा है, बक कर रहा है आपको, है ना, चिल्ला रहा है, आराम से करो, आराम से करो, भागो मत, भागो मत। पहले हमारे पास कुछ नहीं था यार, अब तो हमारे पास है ना, तो क्यों भागना है। 1 महीना लेट से चलो, 2 महीना लेट से चलो, लेकिन अच्छे से चलो, सेफली चलो। मैम मैंने ये बम्पर रेमडी शुरू करने से पहले ही मैंने मन्नत मांगी है। हमारे इधर भी पीर बाबा की जगह है, हम जाते हैं, वो जम्मू एयरपोर्ट के पास है। जी मैंने बोला है कि जब मेरी प्रेगनेंसी ठीक हो जाएगी, वहां पर जितने भी होंगे मैं सबको हलवा बना के ले जाऊंगी, सबको बताऊंगी। बेशक हम सरदार हैं, मगर हम लोग नहीं मानते, हम सरदार करते से- हैं। अच्छा, हाँ यूट्यूब फैमिली को कुछ शेयर करना चाहोगे आप, बम्पर हाँ एमिट? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम की बम्पर रेमडी बड़ी कमाल की है। कोई लेडीज घबराए ना, कभी उदास ना हो, जब तक आपके पास सब अच्छा होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आप बहुत अच्छे हैं, आई लव यू। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, 100, 200, 300। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अच्छे से रहो, खुश रहो, अच्छे हैप्पी हैप्पी रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। पॉजिटिव रहने से सब कुछ अच्छा होता है, रोने से कुछ भी नहीं मिलता। आप अपना कुछ खो देते हो रोने से, डिप्रेशन में जाने से अपना, है ना, बोलते हैं ना, हमारा जो आत्मविश्वास होता है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, हमारा विल पावर जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये दाग धब्बा है, कुछ नहीं है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है, ये चला जाएगा, आपके हंसते खेलते ही कब चला जाएगा ना, पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, पॉजिटिव जी रहिए, मैम। मैं सबको यही कहती हूँ, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, और जितना मेहनत मैं कर रही हूँ, आप लोग भी अपने फेस के लिए मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। ठीक है, जी मैम, थैंक यू मैम। फिर मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, इतना सारा ख्याल रखना।